वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.1। अच्छा, इस चैप्टर में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ आएगी जो आपको पहले से पता होना चाहिए, और अगर आपको ये पता नहीं है, जैसे कि आपका कॉन्ग्रुएंसी के रूल जो होते हैं ना, ये अगर नहीं आपको मालूम है बच्चों, तो इसकी एक आधे घंटे की वीडियो बना रखी है। अगर आप पढ़ लेते हो तो एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.1 दोनों को आप धुआं कर दोगे बच्चा। तो एक बार आप देख सकते हो। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं वो यहाँ पर भी आपको बता दूंगा, लेकिन होता क्या है कि अगर वो कर लोगे तो आपके दिमाग में थोड़े से पहले जानकारी रहेगी ना, तो ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है हमारे पास बच्चा, ए बी सी डी दिख रहा है यहाँ पर आपको, जहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए डी है और ए बी इज़ अ एंगल बाइसेक्टर। सवाल ये है कि भैया ये बराबर ये है, ठीक है, और ये बराबर, ये दोनों बराबर है, और ये जो लाइन ए बी दिख रही है जो इसको आधे आधे बांट रहा है, मतलब अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 और ये 30 होगा। तो अपनों को शो दैट करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ए बी सी और आपका ए बी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो जब भी ट्रायंगल से रिलेटेड सवाल आए या ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल आए तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो चीज़ें हैं, एक सबसे पहला आपका हो जाएगा गिवन टू प्रूव, और ये क्या हो गया, प्रूफ, और अगर ज़रूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन। अगर आप 4 मार्क का क्वेश्चन है और अगर गिवन टू प्रूफ भी लिख के आओगे और अगर प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हो तब भी आपको 3 नंबर तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा सोल्यूशन कराऊंगा बच्चों, इतने बेसिक से कराऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये था या भाई ये तो हलवा है, मैं तो बना के खा लूँगा। ओके बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला, गिवन टू प्रूफ आपको लिखना पड़ेगा, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे स्कूल के बोर्ड वाले हमको पूरे नंबर दे, हम वो काम करने वाले हैं। ओके बच्चा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन की। गिवन क्या कहता है हमारा, सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन। तो गिवन यहाँ पे क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यही है ना। हाँ, अब उसके बाद का काम है वेर, अगर देखा जाए तो हमको देख रखा है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये देख रखा है, एंड ए बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। इतनी बात हो गई, ये गिवन। और ये गिवन कहाँ से मिलेगा आपको, ये आपको क्वेश्चन से उठाना है, कुछ भी बस लिखना है, जो जो दिया हुआ है वो तो साफ साफ दिख ही जाएगा। उसके बाद हमको करना है भैया टू प्रूव, टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी, ए बी डी, ए बी डी, क्या यही हमको करना है क्या। चलो 2 पॉइंट हो गए हमारे, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। तो प्रूफ जो बोलेगा ना, याद रखना, जिस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए बोलेंगे, आपको बस उन्हीं को देखना है, उन्हीं में से आपको कोई 3 चीज़ें बाहर लेकर आना है, और अगर कोई 3 चीज़ बराबर मिल गई तो हमारा वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, जो कॉन्ग्रुएंट की रूल्स कहती है। तो अगर मैं देखूंगा इन ट्रायंगल, तो मैंने बोले यहाँ पे प्रूफ में इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल क्या है भैया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में सबसे पहला क्या यहाँ पर हमको ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्या ये गिवन है क्या, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये और ये आधा आधा है, तो दरअसल हम इसको ऐसा बोल ले, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, ये भी तो गिवन ही है, एंगल क्या देखे रखा हमको, अच्छा एंगल बाइसेक्टर है ना, तो बी ए सी ये जो हमारा होगा इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये क्या हो गया, गिवन, ये भी कायदे से गिवन है क्योंकि ए बी इज ए का बाइसेक्टर है, क्या बच्चा, ए का बाइसेक्टर है। एंड तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है क्या, अरे 3 चीज़ तो बतानी थी सर, 3 चीज़ हमने बता दी, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है बच्चा, इन ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, किससे, बाय, एक साइड मिला, देखो एक साइड मिला है ना, और उसके बीच का एंगल ही मिल रहा है, तो साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों के, एक सीपीसीटी नाम की कोई सी चिड़िया का नाम है, जिसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग
पार्ट्स ऑफ, जो बहुत अच्छे से जानते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। ठीक है, तो अब जो उन्होंने बोला है ना कि व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी, तो देखो ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए क्या? तो ये तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए ना, तो ये भी तो आपके बराबर ही रहेंगे ना। तो समझे कि नहीं समझे? तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल देंगे इसके बाद वाली जो लाइन है हमारी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू बी डी, कुछ भी नहीं करना, बस बोल देना बाय सी पी सी टी। मास्टर समझदार है, समझ जाएगा। ओके बच्चा, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है। चलो थैंक यू। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो क्या है हमारा सेकंड वाला, फिर इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी बराबर बी सी। अच्छा, ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये बराबर हमारा क्या देके रखा है, ये देके रखा है। एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, क्या ये वाला पूरा एंगल दिख रहा है, एंगल डी ए बी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। और एंगल सी बी है, कहाँ गया सी बी है हमारा, इस एंगल की बात कर रहा है। ये दोनों एंगल बराबर है जो इस फिगर में साफ साफ दिख रहा है। देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है 1 2 3। तो जैसे कि मैंने बोला था कि कहानी शुरू होगी गिवन टू प्रूफ से बच्चों। कहाँ से शुरू होगी? गिवन टू प्रूफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन, इसमें क्या दे के रखा है, बोले इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इस ए बी सी डी में हमको क्या दे के रखा है कि यार भैया ए डी बराबर हमको बी सी दे के रखा है। बाकायदा ऐसे लिखना है, एंड एंगल डी ए बी, सॉरी क्या एंगल हमारे पास, एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये सब गिवन है, ठीक है, इतनी गिवन है ना। चलो इतने में काम कर लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, टू प्रूव। अब टू प्रूफ में हमको क्या करना है, प्रूफ ये 3 चीज़ें करना है। पहला प्रूफ करना है एकदम बिल्कुल आपको क्वेश्चन से ही लिखना है ये चीज़ें, ए बी डी कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल बी ए सी के। अभी हम बात कर लेंगे दूसरा क्या हमको करना है, बी डी बराबर ए सी का क्या माजरा होगा, क्या हाल होगा इसका, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें अपनों को बात करनी है। तो अपन को कोई टेंशन लेना नहीं है, सी पी सी डी हमको मालूम है बच्चा। अब हम करते हैं यहाँ पे प्रूफ। अब प्रूफ जब करेंगे तो सबसे पहले याद रखना, जो बोलेगा कि यार इसका ना कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो, तब उन्हीं ट्राइंगल को एकदम ध्यान से सुनना और आपको देखना यहाँ पे इन ट्राइंगल हम क्या बोलेंगे, ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। क्या हमको यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। तो हम इन्हीं 2 ट्राइंगल को देखेंगे। कहाँ है ए बी डी, ये ए बी डी दिख रहा है हमारा, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा क्या बोला बी ए सी। कहाँ गया बी ए सी, ये रहा बी ए सी, ये चिड़िया जो पंख जैसा बन रही है, ठीक है। इनमें हम देखेंगे, इनमें हमको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं यार भाई, यहाँ पे जो देख रखा है, क्या इन ट्राइंगल में हमें एक तो पहला पॉइंट फिक्स्ड है कि यार ए बी डी में ए डी बराबर बी सी है क्या? ध्यान से देखो, क्या इस ट्राइंगल में आपको ए डी दे रखा है और इस ट्राइंगल में आपको बी सी दे रखा है, ये दोनों बराबर हो गए। चलो दूसरा एक और चीज़ दे रखा है आपको, क्या दे के रखा है, एंगल डी ए बी दे रखा है क्या आपको? अरे गिवन है ना ये, तो ये देखो डी ए बी, तो एंगल डी, 2 बार एंगल लिख दिया, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में भी एंगल मिल रहा है और इस एंगल में ये एंगल मिल रहा है, ये दोनों गिवन है। अब बात है तो सिर्फ एक और साइड की, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये कहता है कि आपको कोई 3 चीज़ उठा के लेके आना है। 3 चीज़ अगर एक जैसा होगा तो बाकी सारी भी एक जैसी होगी, उसके पीछे लगेगा आपका CPCT। तो यार यहाँ देखो बच्चा, क्या इस ट्रायंगल में ए बी कॉमन आ रहा है क्या, और इस ट्रायंगल में भी ए बी कॉमन आ रहा है क्या? ओके, तो हम तीसरा लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर, ए बी इज इक्वल टू ए बी। इन दोनों के आगे लिखोगे आप गिवन और इसके आगे लिखोगे आप कॉमन, ऐसा ब्रैकेट में। तो यार हमें जब मिल गई ये 2 चीज़ें तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के, और मैं साइड में लिखूँगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। देखो साइड एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो गया हमारा काम। अब ये पहला वाला तो हमारा प्रूफ हो गया, जो भी हम कर रहे थे पहला वाला कर रहे थे। अब दूसरा वाला क्या कह रहे हैं भैया कि बी डी इज इक्वल टू
ए सी। कहाँ है हमारा बी डी, कहाँ बी डी, ये रहा बी डी, ये बी डी और ए सी। एक बात बताओ, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस पार्ट ही तो है बच्चा। अरे है कि नहीं है? देखो ना, बी डी इस ट्राइंगल का मिल जाएगा आपको, ये इस ट्राइंगल का, और ए सी इस ट्राइंगल का मिल रहा है आपको। तो देयरफॉर मैं क्या बोल दूँ, देयरफॉर ये जो है ना, क्या लिखूँगा मैं, बाय सी पी सी टी। अच्छा, अब तीसरी बात ये हो जाएगा, एंगल ए बी डी, कहाँ गया एंगल ए बी डी, ए बी डी। ओके, ये एंगल की बात कर रहा है क्या बच्चा, ए बी डी ये एंगल, और दूसरा एंगल क्या कर रहे हैं, बी ए सी, बी ए सी। अरे यार, ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गए? तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करना, बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव। हो गए क्वेश्चन 2 की छुट्टी। अब हम क्वेश्चन 3 कर लेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन 3 कह रहा है हमारे पास कि ये फिगर तो आपको दिख ही रहा होगा कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। कहाँ है, कहाँ ए बी, ये ए डी, वेयर इज ए डी, दैट इज द ए डी। ये ए डी आपको दिख रही है, ये रहा ए डी, ठीक है। ए डी और बी सी दो इक्वल परपेंडिकुलर्स है, मतलब ठीक है भैया, 90 डिग्री यहाँ पे तो बन ही रहा है, इतनी बात समझ में आ रहा है ना। टू अ लाइन सेगमेंट, ओके, ए बी, ये लाइन सेगमेंट कौन सी है हमारे पास, ए बी, ठीक है। अच्छा, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सो दैट सी डी जो है ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है बच्चा, मालूम है, ये ओ सी इज इक्वल टू ओ डी आपको प्रूफ करना है। तो भैया ये बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि हमको चाहिए 2 ट्राइंगल, और उस 2 ट्राइंगल में से हमें चाहिए कोई 3 चीज़ें। अगर 3 चीज़ें हमें मिल गई तो हम बाकी सारा काम कर लेंगे। तो देखो क्या हमें मिल रहा है। सबसे पहले वही कहानी पहले जैसे रटनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, गिवन लिखना है। गिवन क्या बोले, ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर लाइन्स, आर परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना लिख देंगे, काफ़ी है, ठीक है। तो इतनी बात तो हो गया, ओके। उसके बाद गिवन और कुछ दे कर रखा है क्या, नहीं दे कर रखा है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम करेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ करना है, क्या करना है बच्चा, प्रूफ। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। मतलब हमको क्या करना है प्रूफ में, अगर ये चाहे तो ये भी लिख सकते हो, शो सी डी बाइसेक्ट ए बी, या फिर इसकी जगह आप और में ये लिख सकते हो, और। भाई देखो, सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है क्या ए बी, तो आपका ये बराबर होना चाहिए ना, ये बराबर। तो दरअसल हम बोल सकते हैं ओ सी बराबर ओ डी अपने को प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं अपन प्रूफ पे। तो जब प्रूफ पे आएंगे, ये तीसरा पॉइंट रहेगा हमारे पास ट्राइंगल दिख रहा है क्या, हमने बोला इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल देखो बच्चा, पहला ये ट्राइंगल दिख रहा है हमको, और दूसरा ये ट्राइंगल दिख रहा है ना। ये 2 ट्राइंगल में हम लोग काम करने वाले हैं। तो हमने बोला इन ट्राइंगल ओ ए डी, इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी में, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम देखेंगे, ओ ए डी कहाँ गया, ये रहा ओ ए डी। तो सबसे पहले हम तो ये बोलेंगे भैया कि यार देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, तो मैंने बोला कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज, ये साइड में लिख दूंगा 90 डिग्री ईच। पहली बात तो मुझे मिल ही गया, पहली बात तो मुझे मिल ही गया, ठीक है क्या। अच्छा, ओके। एंड देन आगे की कहानी क्या हो गया। अच्छा बच्चों, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल, इस जगह पे है ना, और की बात कर रहा हूँ, एंगल ओ बी सी, इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री ईच। बोलेगा सर एंगल ए, अरे यहाँ पे तो सीधा सीधा डायरेक्ट एंगल था ना, इसलिए हमने लिख दिया। तो आप इनमें से या इनमें से जो लाइन चाहो अच्छा वो लिख सकते हो। पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या कह रहा है भैया, यहाँ पर देखो तो ए डी बराबर बी सी है क्या, देखे रखा ना हमको, ए डी बराबर बी सी है, ओके, ये भी तो देखे ही रखा है। तो हमने क्या बोला, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये एक तरह से हमको क्या देकर रखा है, गिवन देकर रखा है। अच्छा 2 चीज़ तो हमें मिल गए, अब तीसरे की ज़रूरत है। तो तीसरे में हमने क्या बोला, या यहाँ देखो तो बच्चों, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा क्या, शायद आपने पढ़ा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल दूँ, देयरफॉर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, हम इसको बोले वर्टिकल अपोजिट
एंगल्स आर इक्वल। तीन चीज़ हो गई। तो देखो हमें क्या मिला, सबसे पहले एंगल, फिर एक साइड और फिर एंगल मिला क्या, ठीक है। यहाँ देखो ये एंगल, फिर ये साइड और फिर ये एंगल मिला। तो इसको ना आप क्या कह सकते हो, क्या कहेंगे हमारे पास, ये एक एंगल, ये एक एंगल और एक साइड। अच्छा यहाँ पर देखो एंगल साइड एंगल का मतलब होता है एंगल के बीच, ये दोनों एंगल के बीच वाला साइड, मतलब इंक्लूडिंग साइड। लेकिन यहाँ पर एक एंगल यहाँ दिख रहा है, एक एंगल यहाँ दिख रहा है और साइड इधर दिख रहा है क्या। तो इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम होता है एंगल एंगल साइड। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी सी के बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, जो आप पहले पढ़े होंगे। और ऊपर नहीं तो आप जाके आधे घंटे की वीडियो देख लो, तुमको मज़ा ही आ जाएगा। तो देयरफॉर अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो अब यहाँ पे देखो तो बच्चा, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया सर, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो भी बराबर होगा क्या। तो यहाँ पर क्या ओ डी बराबर ओ सी होगा कि नहीं होगा, ओ डी बराबर ओ सी होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा सर। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, इसको हम क्या बोलेंगे, बाय सी पी सी टी। अब उसके बाद वो जो बुक में लिखा है हमारे पास स्टेटमेंट, अब वो स्टेटमेंट लिखेंगे। कौन सी स्टेटमेंट, जो इसने बोला ना कि शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से सी डी बाइसेक्ट, वी कैन से सी डी बाइसेक्ट ए बी एट ओ। समझे कि नहीं समझे बच्चों, ठीक है, मज़ा आ गया। चलो भैया अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा हमारा, देखो कि एल और एम दो पैरेलल लाइन से, ठीक है भैया, इंसेक्टेड बाय अनदर लाइन पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू। हाँ ठीक है भैया। तो शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए, कहाँ गया ए बी सी, ये रहा ए बी सी और ये सी डी ए, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अरे हम ना तो देख लेते हैं ना अभी 2 मिनट। देखो क्या ये एल और एम हमारे पास पैरेलल लाइन्स है और ये पी और क्यू पैरेलल लाइन्स है, जो यहाँ पर आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। हमको ये प्रूफ करना है, कोई बात नहीं, कर देंगे सर। अभी सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सर गिवन लिखो सर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमको क्या है कि गिवन में हम ऐसा लिखेंगे थोड़ा सा इन फिगर, ये फिगर हमको ये दिखा रहा है भैया कि कायदे से देखा जाए तो क्या बी सी और ए डी पैरेलल है क्या, बी सी पैरेलल टू ए डी, साफ साफ देखो बच्चों ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। एंड क्या है हमारे पास, एक और ए बी दिख रहा है आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, यही गिवन दिख रहा है। ओके ये लाइन वाइन तो है ही हमारे पास, है ना। अब उसके बाद हमको क्या करना है, टू प्रूफ, जो क्वेश्चन खुद कह रहा है। हमेशा ये गिवन और टू प्रूफ क्वेश्चन खुद कहता है, लेकिन यही लिखने से हमको नंबर मिलता है, तो हमको तो लिखना पड़ेगा ना भाई। क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल सी डी ए। ओके अब आगे क्या बोला बच्चों, आगे अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलो सर प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हमेशा याद रखना, जिस ट्राइंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन, आपको वही 2 ट्राइंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर देखो क्या क्या ट्राइंगल सेलेक्ट करना पड़ रहा है हमको। ए बी सी बोला क्या, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ये क्या ए बी सी, ठीक है। और ट्राइंगल क्या है, ए डी सी ले लेके डी ए सी ले ले। अच्छा सी डी ए बोला ना इन्होंने, तो इन्होंने जो बोला हम वही लेंगे, इन ट्राइंगल सी डी ए। इतनी बात हो गई हमारे पास। तो सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल में आ जाते हैं हम लोग वापस। यहाँ देखो इसमें से क्या ये, जब ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। क्यों, अल्टरनेटिंग एंगल सर, पैरेलल लाइंस होती है ना, जेड बन रहा है ना, ये देखो जेड बन रहा है ना, तो अल्टरनेटिंग एंगल। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा बी ए सी एंगल, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, एंगल लिख दे कोई बात नहीं। दूसरी बात, क्या ये और ये पैरेलल है क्या, जब ये दोनों पैरेलल होंगे, है ना, इतनी बात समझ में आ गया। तो यार एक बात बताओ, ये लाइन भी तो हमारा दिख रहा है, ये एंगल ये तो पैरेलल है ना इसके, और ये एंगल पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा सर, साफ साफ दिख रहा है सर। ये देखो
ये अल्टरनेटिंग एंगल होंगे कि नहीं होंगे, ये होगा ना, ये देखो। तो हमने यहाँ क्या बोला कि देयरफॉर, एक और हमें मिल गया, इसको थोड़ा सा घुचुड़ घुचुड़ हो गया क्या बच्चों, अपन इसको हटाते थोड़ा सा, ठीक है। एक और चीज़ देखो, ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया आपका, और ये एंगल बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का साइड कॉमन आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, साइड देखो ए सी इज इक्वल टू ए सी बोल दूँ, क्योंकि सर इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ए सी और इस ट्राइंगल में भी तो आ रहा है ए सी। अच्छा, तीसरा देखो, एंगल हमारे पास क्या हो गया, एंगल हम ले लें डी ए सी एंगल। अच्छा, इस ट्राइंगल की हम बात करें तो एंगल बी ए सी अभी हमने ले लिया, हमने लेते हैं बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए इज इक्वल टू एंगल, इसके बराबर में कौन है, डी ए सी, डी ए सी। ये दोनों क्या है हमारे पास, इसको इस साइड को अपनों को बच्चा कॉमन लिखना पड़ेगा ना, कॉमन लिख लिया अपन ने, और ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है। इतना ही लिख दिया, अब तो समझदार हो बच्चों। देयरफॉर मैंने क्या बोला कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल सी डी ए का, मैं लिखूँगा बाय क्या मिल रहा है हमें, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से। बोले सर आपने एंगल साइड एंगल क्यों बोला, देखो बच्चा, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल बराबर है, ठीक है, ये बीच वाला साइड बराबर दिख रहा है, ये ओके दिख रहा है, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिख रहा है, तो वही तो होता है ना, दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडिंग साइड, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये साइड बराबर है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं। चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं हम लोग। सबसे पहले कि यार हमारे पास कोई लाइन एल है, कहाँ गया एल, ये रहा एल, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए को आधा आधा बांट रहा है, वही मैंने बोला अगर ये पूरा 60 तो ये 30 और ये भी 30 होगा, ठीक है बच्चा, है ना। अब इतनी बात आगे, पॉइंट एल ऑन, अच्छा ओके, बी इज द एनी पॉइंट, ये बी कहीं एल पर है, जो क्या कर रहा है, ये बी क्यू, कहाँ कह रहा है भैया, बी क्यू, और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना बच्चा, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है ना, ऑफ द एंगल ए बाइसेक्टर के आर्म में। ओके, शो दैट हमें क्या करना है, ये और ये। बच्चा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं दिखाता हूँ हमको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है गिवन। जब आप गिवन लिख लोगे तो यहाँ पे क्या बोलोगे, सबसे पहले भाई कि लाइन एल इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूँ, अरे गिवन है ना अभी, एंड हम बोल सकते हैं यहाँ पर एंड एंगल पी, ओके नहीं एंगल पी नहीं, ऐसा बोलो एंड आपको क्या बोलना है, बी पी परपेंडिकुलर टू ए पी एंड क्यू बी, या बी क्यू बोलो, बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू। ये तो अपना को दे के रखा है, ये गिवन जो भी आपको इतना सा लिखना है, बस गिवन में इतना ही आपको लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दूसरा क्या है, बी पी परपेंडिकुलर टू ए बी है, ओके ए पी है, और आपका हो जाएगा क्यू बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू है। इतनी बात तो है ही सही। हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बाइसेक्टर तो है ही सही, अब अपनों को टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ में ये हो जाएगा जो हमें बोला गया है कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के, यही हो गया। और दूसरा भी बोला इन्होंने क्या कि बी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू होगा, और ये इज़ अ इक्वी डिस्टेंस, ये इतनी बात है। तो सर ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब हम क्या करने वाले बच्चा, प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, या शो करने वाले हैं। या आपको लिखोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, आपको नंबर पूरे देंगे। तो सबसे पहले हमको जो ट्राइंगल बोला गया, हम उन्हीं दो ट्राइंगल को टारगेट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चा कि इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी में, ये दोनों ट्राइंगल हमें दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे पास एक एंगल बराबर है, एंगल पी ए बी बराबर एंगल क्यू ए बी बराबर है हमारे पास, ये एंगल दे के ही रखा है। तो हम क्योंकि बाइसेक्टर है ना, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास पहला है कि एंगल पी ए बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। क्या लिखोगे आप इसमें, बिकॉज एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है।
अरे एंगल ए का बाइसेक्टर है ना एल, मतलब ये आधा और ये आधा, तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। एंड दूसरी बात ये है कि हम बोल सकते हैं भैया एंगल बी या ए पी बी, बोलो क्या बोलोगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। ये देखो एंगल ए पी बी ये 90 डिग्री और एंगल ए क्यू बी ये आपका 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच। दो चीज़ हो गई। तीसरी यार देखो यहाँ पे क्या ए बी इज इक्वल टू ए बी आपको मिल रहा है क्या, कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल में मिल रहा है बच्चा, इसमें भी हमको ए बी मिल रहा है सर, इसमें भी हमको ए बी मिल रहा है, ये मेरा कॉमन साइड हो गया। तो इतनी बात हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल जो है मेरा ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के। और कैसे लिखेंगे हम लोग इसको बच्चों, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। बोले सर आपने साइड एंगल सॉरी एंगल साइड एंगल क्यों नहीं लिखा सर, देखो एंगल साइड एंगल का मतलब होता है दो एंगल के बीच वाला साइड। क्या यहाँ पे दो एंगल का बीच वाला साइड मिल रहा है हमको, यहाँ देखो तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनके बीच वाला साइड ये वाला होगा, लेकिन हमें कौन सा वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो इसलिए हम ना ये एंगल एंगल साइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंगल 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 कॉन्ग्रेंसी बोलेंगे। अब देयरफॉर जब ये दोनों बराबर हो ही गए हैं तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गया ना, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर सीधी सी एक छोटी सी लाइन लिख के इसको छुट्टी कर दो। देयरफॉर हमारे पास क्या है, बी पी इज इक्वल टू डी क्यू पी क्यू का, नहीं ये यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, बी पी इजकल टू क्यू बी, ऐसा लिख लो, क्या दी दिक्कत, ये बी पी इजकल टू बी क्यू हो गया हमारे पास। क्या लिखेंगे हम लोग, बाय सी पी सी टी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जो क्वेश्चन में हमें लिख के दिया था कि, और आप कह सकते हो बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंगल ए। ओके, ये हमारा हो गया फिफ्थ क्वेश्चन भी। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे पूछेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बेटा, दिखने में कितना सिंपल दिख रहा है, लेकिन है थोड़ा सा दिमाग इसमें तो लगेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। ये आपका डायग्राम रहा जहाँ पे ए सी बराबर ए ई दे के रखा है। कहाँ गया ए सी, ये बराबर ये दे के रखा है, और आपके पास ए बी, वर इज़ ए बी और आपका ये डी इक्वल है, मतलब ये एक ट्राइंगल तो मेरे यहाँ पे बन रहा है और एक अभी ये ट्राइंगल ये बन रहा है ना, बीच में एक छोटा सा एंगल छूट रहा है, अभी इसका काम होगा। और क्या एंगल देखे रखा है, एंगल बी ए डी, वर इज़ बी ए डी, ये वाली एंगल, और एंगल ई ए सी, वर इज़ ई ए सी, ओके। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दे रहा है, मतलब ये वाला एंगल छूट रहा है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये एंगल छूट रहा है, इसका कोई काम है अपनों को प्रूफ क्या करना है कि कहाँ है डी बी सी, वर इज़ बी सी, ये रहा आपका बी, कहाँ ये बी सी, और डी ई, वर इज़ डी, ये अपनों को दोनों प्रूफ करना है। मतलब यार अपने पास ये वाला ट्रायंगल रहेगा और एक ये वाला ट्रायंगल रहेगा, इन दोनों में अपनों को बात करनी पड़ेगी कि यार ये कैसे क्या करना है। तो चलो, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमको क्या देखे रखा है कि यार ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और एंड हमको क्या देखा रहा है, एंगल डी ए बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, हमको इतना तो गिवन है। लेकिन आगे की कहानी हम बात करते हैं बच्चों, हमको क्या करना है, टू प्रूफ करना है। जैसे ही टू प्रूफ की बात आती है हमको क्वेश्चन में दिख जाएगा हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, देखो ना यहाँ पर बी सी इजकल टू डी ई, ये बी सी इजकल टू डी ई, कहाँ गया मेरा बी सी, ये बी सी इजकल टू डी अपनों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो जैसे ही प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर कोई ट्रायंगल तो अभी समझ में आ नहीं रहा है, तो इसको शुरू करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो हमने क्या बोला कि एंगल, क्या मुझे बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, क्या ये गिवन है क्या? अगर आप देखोगे ध्यान से, का एंगल बी ए डी ये वाला एंगल हो गया, और एंगल ई ए सी ये वाला एंगल हो गया, तो ये एंगल बीच में छूट रहा है क्या? तो ये एंगल आप क्या करो, दोनों साइड ऐड कर दो। क्या करोगे, दोनों साइड ऐड कर दोगे। तो आपको बोलना पड़ेगा बोथ साइड ऐड बोथ साइड एंगल, क्या ऐड करोगे आप, डी ए सी, एंगल डी ए सी,
डी ए सी ऐड कर दूंगा तो देयरफॉर मेरे पास ये कहानी बन जाएगी ऐसी, एंगल बी ए डी प्लस में एंगल डी ए सी। हमने क्यों करा वो भी मैं बता रहा हूँ, एंगल ई ए सी प्लस में एंगल डी ए सी, मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया। तो इससे एक फ़ायदा हुआ, बोले क्या फ़ायदा हुआ सर, उसके बाद मैं ट्राइंगल ले पाऊँगा। कैसे ले पाऊँगा, एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी, देखो बी ए डी प्लस डी ए सी, मतलब ये पूरा एंगल आ गया क्या, मतलब ये इक्वल हो गया, देयरफॉर ये एंगल जो है ना वो इक्वल हो गया एंगल बी ए सी, बराबर हो गया आपका किसके बराबर हो गया, एंगल ई ए सी के। टोटल हो गया क्या बराबर, एंगल ई ए सी। तो ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, ये ई ए सी प्लस, एक मिनट, ई ए सी प्लस में आपका हो जाएगा डी ए सी, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, एंगल डी ए ई, है ना। तो हम इसके बदले क्या लिख देंगे, एंगल डी ए ई। अब साफ साफ आप देख पा रहे हो कि दो एंगल की बात चल रही है, एक एंगल बी ए सी कहाँ गया, बी ए सी पूरा, अब इस एंगल की बात हो रही है, और एंगल हो जाएगा डी ए ई, मतलब इस पूरे एंगल की बात हो रही है। ठीक है, बात तो बराबर हो गई है। अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ इन ट्रायंगल आपका क्या है, एक तो ले लो ए बी सी, एंड ट्रायंगल एक ले लो आप ए डी ई। ये देखो ए बी सी कहाँ गया, ए बी सी, और एक ले लो ए डी ई। ये जब दोनों ट्रायंगल ले लेंगे तो यहाँ पे हमें तो बाकी सारी चीज़ें देखे ही रखा है। क्या देखे रखा है, एक पहला हो गया ए बी इज इक्वल टू ए डी, आप ऊपर देखो ये आपको गिवन दे रखा है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी, ओके, एंगल डी ए ई। ये भी अपनों को प्रूव करना पड़ा अभी, है ना, अभी अपन ने प्रूव करा। तो हमारे पास तीसरा हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए ई। देखो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए ई दे रखा है हमको, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सी इक्वल टू ए ई, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी ई, क्या काय से, बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। देन उसके बाद जो हमको लास्ट में बोला है क्या, बी सी बराबर बी डी प्रूव करो, तो देयरफॉर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू डी ई, क्या बोलोगे, बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो क्या कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, है ना, ए बी लाइन सेगमेंट है और पी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। एंड ई डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ये ई और ये दोनों सेम साइड ए बी के हैं, ठीक है, मतलब उसके ऊपर तरफ है। और हमको क्या देगा, देकर रखा है एंगल डी बी ए डी, कहाँ गया बी ए डी, ये वाला एंगल, और बराबर है किसका, ए बी ई, कहाँ गया भैया, ए बी ई, ये दोनों एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। एंड हमको क्या देकर ई पी ए, कहाँ गया भैया ई पी ए, ये छोटा वाला एंगल और ये डी पी बी, ये एंगल दोनों बराबर है। तो हमें शो क्या करना है कि एंगल ट्राइंगल डी ए पी कहाँ गया, डी ए पी, ओके, ये हो गया। और एंगल ट्राइंगल ई बी पी, ये अपनों को शो करना है, और बाकी ए डी बराबर बी की भी बात करना है कि इन दोनों के पीछे क्या रीज़न है। तो जैसा कि हमने बोला था, सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन की। तो गिवन हमें क्या देकर रखा है, आपको वो देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पर P इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर हमें दे के रखा है ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये तो हमको दे के रखा है। और एंगल क्या देखा रहा है, एंगल बी ए डी, गिवन तो क्वेश्चन से ही मिलेगा आपको, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये देखे रखा आप लोगों को, बराबर तो देखे रखा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गिवन के बाद टू प्रूव, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होता है कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो हम लिखेंगे अब टू प्रूफ में हमारे पास है ट्राइंगल डी ए पी, जो आप देख पा रहे हो, डी ए पी, है ना, कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल का ई पी बी, कहाँ गया ई पी बी, ध्यान दे रहे हो बीच का ये एंगल छूट रहा है, इसको अपनों को ऐड करना पड़ेगा, एंगल ई बी
पी, ठीक है। और दूसरी हमको बात करनी है बच्चा ए डी इजकल टू बी ई, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर लिख लोगे तो नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। अब सवाल है सर प्रूफ की, तो प्रूफ में सबसे पहले जिस ट्राइंगल की बात कर रहा है क्या मुझे वो ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे दोनों ट्राइंगल लेता हूँ। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी में, ठीक है। ध्यान से थोड़ा सा देखो, डी ए पी कहाँ गया मेरा, क्या ये वाला ट्राइंगल गया क्या ये पूरा ट्राइंगल, क्या इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल छूट रहा है क्या, ठीक है। अगर ये वाला एंगल निकाल दूं तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा क्योंकि ये बराबर है। और दूसरा क्या है ई बी पी कहाँ गया बच्चा, ई बी पी, इसमें भी पूरा ये एंगल छूट रहा है क्या, मतलब ये पूरा एंगल की बात करनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्वेश्चन समझ में आ गया सर कि क्या करना है। तो मैंने सबसे पहले लिखूँगा जो हमारा यहाँ पर जो दे के रखा है यार, इन दोनों ट्राइंगल में ए पी इज़ इक्वल टू बी पी, ये क्या है गिवन है क्या, क्यों, पी क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इतनी बात तो सर हजम हो गई। दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पे एंगल दे के रखा है, ये वाला एंगल गिवन है क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एंगल मेरे पास है बी ए डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, बी ए डी, और एंगल हो जाएगा मेरा बराबर क्या, ए बी ई, ए बी ई। ये अपनों को क्या है भैया गिवन देकर रखा है। अब सवाल आता है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इस एंगल को हमको ऐड करना पड़ेगा। अब देखो मेरे गिवन में एक चीज़ देकर रखा है, गिवन में बच्चों क्या ये भी देकर रखा है क्या, कहाँ गया आपका, ये आपका गिवन है क्या। मैं इसी एंगल को लेके ना आगे बात कर रहा हूँ। देखो हमारे पास एंगल ई पी ए इज़ इक्वल टू एंगल है डी पी बी। अब सवाल सुनो, यहाँ पर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं बोथ साइड ऐड कर दूँ, ये भी तो आपका गिवन ही था ना, ठीक है। मैं बोथ साइड अगर ऐड कर दूँ, बोथ साइड ऐड क्या ऐड करना है मुझे, ये डी पी ई वाला ये मुझे ऐड करना ये, ठीक है। तो मेरा काम हो जाएगा डी पी ई, तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। एंगल ई पी ए प्लस में एंगल डी पी ई, फिर इधर क्या लिखूँगा एंगल डी पी बी प्लस में एंगल, ये डी पी बी था ना, उसमें हमको क्या ऐड करना है एंगल डी पी ई ऐड करना है, डी पी ऐड करना है। तो देखो, तो जब मैं इन एंगल को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एंगल यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें एंगल ई पी ए कहाँ गया, इसको हटाओ और मैं दिखा रहा हूँ एंगल ई पी ए कहाँ गया, ई पी ए ये वाला हो गया सर, और एंगल डी पी ई कहाँ गया, ये डी पी ई, क्या ये पूरा एंगल आ गया क्या मेरे पास, डी पी आ गया। तो मैं इस पूरे के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ये जब दोनों बराबर हो गया तो मैं क्या ना सकता हूँ ना यहाँ पर कि यार देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल डी पी ए इज इक्वल टू डी पी ए, ये वाला एंगल इक्वल टू ई पी बी। तो देयरफॉर इससे बात समझ में आता है कि यार हमको क्या मिल गया, यहाँ पर साइड मिल गई, एक साइड, दो एंगल मिल गया क्या, एक साइड और दो एंगल मुझे मिल गया मुझे इन दोनों ट्राइंगल में। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल जो हमको देके रखा था क्या प्रूव करने के लिए, डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारा ट्राइंगल के किसके, ई बी पी के, ठीक है, जो अपने को प्रूफ करना था ई बी पी के। साइड में क्या लिखोगे, साइड में बाय एंगल साइड एंगल, और उसके बाद जो हमारा जो सेकंड पॉइंट था जिसके बारे में हमसे बोला गया था व्हाट अबाउट ए डी बराबर बी ई, तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा ए डी बराबर आपका बी ई, क्या लिखोगे बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी, ये हो गया आपका हैंस प्रूव, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो दिखने में बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन हमको प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। तुम्हारा मास्टर है ना, मास्टर ऐसे इजी तरीके से बताएगा कि तुमको मज़ा आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है भैया कि इन राइट एंगल ए बी सी, कहाँ गया ये ए बी सी, ये 90 डिग्री, ओके, एट राइट एंगल एट सी, हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, अरे ये तो हाइपोटेनियस होता है ना, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये आधा होगा, ये आधा होगा, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ तक की जानकारी बरोबर है। अब सी को क्या करा, ज्वाइन टू एम, सी को अपन ने ज्वाइन कर दिया एम से, चल भैया ज्वाइन कर दिया, है ना, एंड प्रोड्यूस टू डी, ए ले डी में हमने प्रोड्यूस कर दिया सच दैट डी एम बराबर सी एम। अब डिप्टी कलेक्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों बराबर है इस केस में, ठीक है। अच्छा, डी इज ज्वाइंड टू बी, है ना। अब इसने क्या करा, इसको मिला दिया। तो शो दैट पहले करना है ट्राइंगल ए एम सी, वेयर इज ए एम सी, ये ए एम सी, ओके। फिर क्या है दूसरा, डी एम बी एम डी, ये रहा, इन दोनों, ये दिख रहा हो, ये दोनों बिल्कुल डमरू सरी का बना हुआ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब भी अपन ठीक कर देंगे बच्चों, देखो हो गया टाइम पास। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप लिखोगे गिवन, ठीक है। गिवन में क्या होगा कि जो जो आपका है वो आपको छोटा, इसको मैं इधर थोड़ा सा छोटा करके रख देता हूँ ताकि समझ में आएगा। चलो भैया शुरू करते हैं गिवन से। तो गिवन हमारे पास इस पूरे ट्राइंगल में सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर हम ऐसा बोल दें बी एम, अरे ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, इतनी बात है। दूसरा दे के रखा है एंगल सी 90 डिग्री, इतनी बराबर हो गई बच्चा, ठीक है। एंड आगे इन्होंने ऐसा बोला कि ये जो है ना, ये एम और डी को ऐसा प्रोड्यूस सच दैट ये बराबर ये है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया डी एम बराबर सी एम, ये दोनों बराबर है। 3 लाइन हो गई, ये तो गिवन का हो गया। अब सब उसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव करने के लिए मेरे पास 4 चीज़ें हैं, तो मैं एक को पहले उठाऊंगा फिर ऐसा करके दूसरा करते जाऊंगा। तो सबसे पहले प्रूफ में क्या करना है, ट्राइंगल ए एम सी इज इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल बी एम डी, बराबर। चलो सबसे पहले हम इसी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रूफ में बाकी सबका लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि भैया नाउ इन ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की बात करेंगे हम उन्हीं दोनों ट्राइंगल को उठाएंगे। क्या बोल रहे हैं भैया, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी में, इन दोनों ट्राइंगल में साफ साफ दिख रहा है जो इन्होंने बोल रखा है। क्या सी एम बराबर ए एम सी में, ए एम सी में ये सी एम है, ठीक है, सी एम बराबर, और ये बी एम डी में ये डी एम बराबर है क्या। चलो एक बात हो गई, इसको हम बोलेंगे गिवन। दूसरी बात है ये है कि इस ट्राइंगल में ये ए एम बराबर बी एम भी है, तो ये हो गया ए एम बराबर बी एम, ये भी हमारा क्या है, गिवन। तीसरी बात कॉन्ग्रुएंसी के लिए, तो यार बच्चों इसको देखो तो ध्यान से, क्या ये ट्राइंगल ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्या। तो हम बोलेंगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट कि एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, इसको आप बोल दो वर्टिकली डैश 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 अपोजिट एंगल, समझदार हो बाकी तो देयरफॉर हम ये कहना चाहते हैं, और हो भी जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी एम डी का, ठीक है। अच्छा, बाय कौन सा मिल रहा है हमारा, हमको क्या मिल रहा है, साइड एंगल साइड मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से ये तो प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ बात याद रखने वाली मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है इससे एक बात समझ में आता है, सर क्या ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, ये बराबर ये, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। तो मैं ऐसा बोलूँगा यहाँ पर कि भैया साइड जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, साइड एक चीज़ दिख रही है कि ए सी बराबर ये बी डी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू मेरा बी डी हो गया, ठीक है। अच्छा अभी रुको ज़रा, सब लिखूँगा मैं। और एक और चीज़, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा,
सही बात है, एकदम बराबर बात है। और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। बोले सर क्या बोलना चाह रहे हो? अरे CPCT यार। तो फिर तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ACM इजकल टू, कहाँ गया? ACM इजकल टू BDM, ठीक है। और एक और एंगल बराबर होगा सर। बोले कैसे? ACM हो गया, DBM ले लो, DBM इजकल टू एंगल, मतलब DBM, ये DBM ये वाला एंगल इजकल टू CAM, और इन तीनों को हम लोग बोल देंगे बाय CPCT। बोले सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चा, आगे के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उन तीनों क्वेश्चन में ना आपको इसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, इसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऐसा करा है ना। अब हम इस ये हो गया ना, तो देयरफॉर ये पहला स्टेप तो हो गया, इसको याद रखना, इसको याद रखना। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें ये कहा गया है भैया कि देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। मतलब यही प्रूफ करना है क्या? ठीक है। यहाँ पर आपके लाइंस एंड एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा। अब लाइंस एंड एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा तो बच्चों वीडियो बना दी गई है, आप 6.1 एंड 6.2 और जो इंट्रो जो इतना भयानक है कि जिससे आपके पूरे ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हेयर मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, वही वाला डायग्राम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या करा, इस डायग्राम को यहाँ ले आया ताकि आपको साफ साफ दिखा पाऊँ, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने देखा था कि ये और ये तो बराबर था ही, तो इस एंगल को और इस एंगल को हमने बराबर बोला था। चलो मैं इस एंगल का नाम दे देता हूँ 1 और इसको दे देता हूँ 2, ठीक है। अच्छा कौन सा? ACM, और मैंने बोला हेयर कि एंगल ACM इज इक्वल टू 1 एंड एंगल BDM इज इक्वल टू 2, ठीक है। BDM इज इक्वल टू 2 मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा क्या ये दोनों एंगल बराबर है क्या? ये एंगल दोनों बराबर है, मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। भैया जब ये एंगल दोनों बराबर है, इसका मतलब ये तभी बराबर हो सकती जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। बात समझ में आ रहा है? तो इससे एक बात समझ में आ रहा है कि इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन द साइड AC पैरेलल टू BD। समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्यों? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो क्या ये बिल्कुल ऐसा डायग्राम बन रहा है क्या? ऐसे ही बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल बिकॉज ऑफ BD, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ठीक है। इतनी बात तो हमारी बराबर हो गई, 1 बराबर 2, बराबर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इतनी तो पैरेलल हो गई, क्या हमारे AC और ये BD पैरेलल हो गई। अब एक बात बताओ, तो देयरफॉर मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, एंगल DBC कहाँ गया भैया? DBC, ये पूरा एंगल अपने को प्रूव करना है ना, ठीक है, प्रूव करते हैं ना। प्लस में एंगल ACD या BCA बोल दो, BCA मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल तो पहले ही उन्होंने बोल रखा 90 डिग्री, क्यों? मुझे इसको प्रूव करना है 90 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाता है मालूम है? 180 डिग्री। बोले सर समझ नहीं आ रहा। बोले सर यहाँ देखो, ये एक लाइन है मेरे पास और ये एक लाइन है मेरे पास। अगर यहाँ पर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होता है, अगर ये दोनों पैरेलल है बच्चा, तो ये और बराबर भी है, और क्या है? बराबर भी है, तो इन दोनों एंगल का जो सम आएगा वो सम आता है 180 डिग्री। तो देयरफॉर हम इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये चीज़ तो अपना गिवन है, ये गिवन बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, एंगल DBC प्लस में 90 इज इक्वल टू 180। तो फटाफट हो जाएगा एंगल
अरे कहाँ गया, डी बी सी बराबर 180 माइनस का 90, तो एंगल डी, बहुत कुछ लिखना पड़ता है यार, डी बी सी इजकल टू 90 डिग्री, तो ये हो गया ना इसका हैंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन की अपन ने 12 बजा दी। ओके, को इंटीरियर एंगल समझ में आ गया भैया। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में बोला गया है कि एंगल और ट्राइंगल डी बी सी आपका कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल क्या है, ए सी बी के। कहाँ गया डी बी सी, हो भैया डी बी सी ये रहा, ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, इन दोनों को अपनों को ना कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो सिंपल से देखो, ये 90 डिग्री है ना अपने पास, ये 90 डिग्री होगा सर, ये 90 डिग्री होगा सर, अभी हमने प्रूव करा। ये साइड और ये साइड बराबर होगा सर, सीपीसीटी से ऊपर हमने प्रूव करा, और ये दोनों कॉमन आ गया सर, तो हो गया ना काम हमारा सर। ओके मास्टर, तो मास्टर ये कहना चाह रहा है कि भैया इन दोनों में मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि एंगल डी बी सी इजकल टू एंगल ए सी बी, क्या बोलूँ मैं इसको, ये 90 डिग्री ईच कहाँ से मिला, फ्रॉम कहाँ से मिला, फ्रॉम क्वेश्चन 2 जो अभी अपन ने फ़िलहाल प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि सर ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, कहाँ सर ए सी बराबर बी डी, ये रहा आपका ये ए सी और ये बी डी। क्या हमने ये प्रूव करा था, क्या साइड में लिखूँगा बाय सी पी सी टी से। कहाँ से मिला हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिला हमको। कहाँ मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिला। अब तीसरी चीज़ क्या, हमारे पास कुछ तो है ना, अरे है क्यों नहीं है यार बच्चा, ये कॉमन आ रहा है यार, ये ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये बी सी बराबर, अब हम इसको क्या लेंगे, बी सी बराबर बी सी लिखो या फिर सी बी लिखो, दोनों एक ही बात है, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ट्राइंगल जो हमको देकर रखा था डी बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी बी बाय साइड एंगल साइड, बिल्कुल बाकायदा देख सकते हो, ये साइड ये एंगल और ये साइड बराबर हो गया भैया हमारे पास, तो मज़े ही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सी एम बराबर 1/2 ऑफ ए बी। अरे ये तो बहुत सिंपल है भाई, गिवन ही हमको दे के रखा है कि जो ए बी है ना, ए बी में सी एम क्या है, एक मिनट, ए बी में सी क्या है, कहाँ गया डायग्राम, कहाँ गया, अरे यार ए बी बोल रहा हूँ, ए बी में एम क्या है हमारे पास, एम क्या है, मिड पॉइंट है क्या, ठीक है, और सी एम बराबर डी एम, ये दोनों भी बराबर हैं क्या। अच्छा, इसी में आप लोग को खेल करना है। तो देखो ये जो डायग्राम है, इधर है आपका सी और इधर आपका डी और इधर है आपका ए, इधर आपका बी और बीच में क्या है, एम है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता क्या सर ए बी इज़ इक्वल टू सी डी हो गया, ठीक है, बट ए बी तो ठीक है, सी डी को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, सी एम प्लस का डी एम, बट आपको मालूम है सी एम और डी एम दोनों बराबर है, जब सी एम और डी एम बराबर है तो मज़े की बात है भैया। तो ए बी इज़ इक्वल टू सी एम, तो सी एम ही रहेगा, डी एम की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर से सी एम, सारा कार्यभार कौन संभालेंगे, सी एम जी। तो ए बी इज इक्वल टू दो सी एम हो गए, और जब सी एम निकालेंगे तो ए बी के आधा हो गया क्या, हैंस प्रूफ। देखा बच्चा कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चों वीडियो का समझ में आई तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब फटाफट करो, तुम्हारे दोस्तों को भेजो ताकि मुझे मज़ा आए पढ़ाने में और अच्छे से पढ़ाऊँ।